नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी के आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा। आज हिसार में एकता मार्च निकाला गया। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी बीज कंपनियों से बीज उत्पादन में अनुसंधान को बढ़ावा देने का आह्वान किया और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में चौथी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी के आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि ये कंपनियां प्रतिवर्ष 22 लाख टन एलपीजी आयात करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को एलपीजी की किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी स्रोतों में विविधता ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां लोगों को सबसे कम वैश्विक कीमतों पर एलपीजी उपलब्ध करा रही हैं। श्री पुरी ने कहा कि पिछले साल वैश्विक कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि उज्ज्वला उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर केवल 500 से 550 रुपए में मिलते रहें, जबकि सिलेंडर की वास्तविक कीमत 1100 रुपए से ज्यादा थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले साल 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं पर रसोई गैस की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बोझ ना पड़े। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एनआईए की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली। एनआईए ने कल अली को गिरफ्तार किया था। हमले में इस्तेमाल की गई कार इसी के नाम पर पंजीकृत थी। उसे दिल्ली में एक व्यापक तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। एनआईए, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ काम कर रही है और कई राज्यों में जांच जारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर मनाए जा रहे कार्यक्रम की श्रृंखला में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा मेरा युवा भारत के संयुक्त तत्वावधान में आज हिसार में एकता मार्च निकाला गया। जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने एकता मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता मार्च का समापन संत आजाद नगर स्थित कबीर छात्रावास में हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, ये कार्यक्रम देश भर में युवाओं को संदेश देने के लिए आयोजित किया जा रहा है कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सामूहिक प्रयास ही राष्ट्र निर्माण की दिशा तय करता है और देश पहले मैं बाद में, यही भावना हमें आगे बढ़ाती है। इस साल में आज आयोजित इस एकता मार्च में कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती केवल उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निजी बीज कंपनियों से बीज उत्पादन क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इससे औसत फसल उपज में वृद्धि होगी और किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित होगा। कृषि मंत्री ने मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस के उद्घाटन पर यह बात कही। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसान की आय में वृद्धि के लिए उन्हें बागवानी, पशुपालन और मछली पालन इत्यादि से जोड़ा जा रहा है। कृषि मंत्री आज करनाल स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में सरकार मोटे अनाज की खेती पर ज्यादा जोर दे रही है ताकि लोगों की सेहत भी ठीक रहे और किसानों की आमदन भी बढ़े। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान धान और
गेहूं पर ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिसमें खाद अधिक पड़ती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि मोटे अनाज की खेती में खाद की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने कहा कि जैविक खेती के लिए पशु खाद तैयार करने हेतु सरकार गायों पर 30,000 का अनुदान भी दे रही है। उन्होंने कहा कि जैविक उपज के लिए मंडियां जरूरी हैं, इसके लिए गुड़गांव और हिसार में अनाज मंडियां बनने जा रही हैं। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कोई भी सरकार वोट से बनती है और वोट पाने के लिए बूथ स्तर पर काम करना पड़ता है। हरियाणा में आयुष्मान योजना के तहत अब निजी अस्पतालों की अपेक्षा अनेक तरह की सर्जरी सरकारी अस्पतालों में होनी शुरू हो गई है। आज से जिला के नागरिक अस्पताल में पहली बार आयुष्मान के तहत सर्जिकल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर पुनिया ने बताया कि राज्य भर में आज आयुष्मान सर्जिकल पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 22 नवंबर तक चलेगा। कुछ केसेस थे जो सरकार ने फ्रीज करे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए, तो उन्हीं के तहत ये आयुष्मान के कैंप लगाए जा रहे हैं। हमने डॉक्टर्स की ड्यूटी सुबह और शाम दोनों टाइम लगाते हैं, बीएमसी वाले भी सुबह शाम लगाते हैं। लाइन लिस्टिंग हम कर रहे हैं टोटल। आज भी अभी टोटल 9 केस तो सर्जरी के लगे हुए हैं। कुछ ऑपरेशन से ये लिस्ट है, तो ये पहले प्राइवेट में होते। उन्होंने बताया कि सर्जिकल सप्ताह को लेकर अस्पताल में 5 ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं। आगामी दिनों में सर्जिकल चिकित्सक उपलब्ध रहें, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकों का रोस्टर भी तैयार कर दिया है। ऑपरेशन के लिए आए मरीजों को देख रही डॉक्टर सुकृति ने बताया, आज अब 17 से 22 तारीख तक सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत की ओर से सर्जिकल कैंप फ्री में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर जो भी सर्जरी पहले प्राइवेट में कैश में या आयुष्मान में होती थी, वो सारी गवर्नमेंट में फ्री में कर दी गई है। तो आज इसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला है पेशेंट्स की तरफ से भी। आज ऐसे ही डेली 22 तारीख तक ये सर्जिकल कैंप फ्री में है और ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। हमारी तरफ से ओटी फुल्ली एक्यूप्ड है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में चौथी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ किया। इस स्पोर्ट्स मीट में पलवल, फरीदाबाद, नूंह, सोनीपत, झज्जर सहित 8 जिलों के करीब 2500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में खो-खो, योगा, कबड्डी, तैराकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो सहित कई खेलों के मुकाबले होंगे। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा, पलवल और आसपास के इलाके के सभी स्कूलों के बच्चे आज इस खेल में हिस्सा लेंगे। 8 से ज्यादा गेम्स होंगे। जिस प्रकार का उत्साह और ऊर्जा बच्चों में दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय पर पलवल के युवा भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आने वाले समय पर, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम्स हो, किसी न किसी खेल में हमारे खिलाड़ी उसमें मेडल लेकर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। बबीता फोगाट भी, जो रेसलर की दुनिया में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, आज उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी आई है। उनका भी पलवल की धरती पर अभिनंदन करता हूं। गौरव गौतम ने खिलाड़ियों से खेलों में रुचि लेने का आग्रह किया। हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष पर निकाली जा रही शहीदी यात्राओं में एक शहीदी यात्रा आज शाम करीब 7 बजे जींद में सफीदों रोड स्थित दीप पैलेस के पास पहुंचेगी, जहां पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यह यात्रा सफीदों मार्ग से होते हुए परशुराम चौक से रानी तालाब होते हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा में पहुंचेगी, जहां यात्रा का रात्रि ठहराव होगा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि 9वीं पातशाही हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित नगर कीर्तन यात्रा के कल अंबाला छावनी पहुंचने पर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी के आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा। आज हिसार में एकता मार्च निकाला गया। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी बीज कंपनियों से बीज उत्पादन में अनुसंधान को बढ़ावा देने का आह्वान किया और हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में चौथी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।